अपन आज पढ़ेंगे युक्तांडपी और मुक्तांडपी। यहाँ पे एक ही हेडिंग डली हुई है बट अपन को पढ़नी दो है। एक तो युक्तांडपी जिसको अपन क्या कहते हैं भाई, सिनकार्पस। और ये क्या है, ये है क्या, ये एक्चुअली अपन किसकी बात कर रहे हैं, ओवरी की बात कर रहे हैं, अंडाशय की बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहां पे अपन बात करेंगे मुक्तांडपी जिसको अपन कहेंगे एपोकार्पस। अच्छा, एक और चीज सुननी है आपको जो ध्यान से यहीं पे नोट कर लो। मैं पहले भी कह चुकी हूँ जो जो चीजें मैं आपको एक्स्ट्रा में नोट करवाती हूँ और बोलती हूँ कि इसको ऐसा भी कह सकते हैं वैसा भी कह सकते हैं, तो जितनी भी ये पंचायती होती है बायो उड़ेलने वाली, ये सारी नोट कर लिया करो। देखो मुक्तांडपी को एक और शब्द कहीं पे आप पढ़ सकते हैं, वो है व्युक्तांडपी। व्युक्तांडपी। एक और है इसके लिए मुक्तकोशी, ये भी कहते हैं इसको। और इसके लिए भी एक शब्द है, और ये तो वही एग्जाम में आया हुआ है। तो किस एग्जाम में आया हुआ है मैं बता देती हूँ। अपने जो छत्तीसगढ़ वाले बच्चे हैं, छत्तीसगढ़ वाले बच्चे जो हैं, उनके इसमें एक शब्द आया था युक्ताकोशी क्या होता है। तो वो युक्ताकोशी और कुछ नहीं, युक्तांडपी को ही बोला था, ठीक है। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि जितने नाम राम के नहीं है उतने बायोलॉजी में एक शब्द के नाम आ जाते हैं। तो भाई सारे शब्द यहाँ पे लिख लो किसको क्या क्या कहते हैं। इसको भाई संयुक्ता भी कह सकते हैं, कहने को तो कुछ भी कह दो भाई, अपना ही राज चल रहा है हिंदी में। तो इंग्लिश में ये दो नाम है, इसलिए बोलती हूँ इंग्लिश थोड़ा थोड़ा सीखोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा आपको कहीं आगे जाके। कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, उसकी इंग्लिश देख लोगे तो आप सेटिस्फाई हो जाओगे। तो सबसे पहले कल अपन ने क्या पढ़ा था, वहां से मैं लेके चलूंगी इसको। कल अपन ने पढ़ा था कि अपने पास होती है अपनी प्यारी प्यारी सुंदरी स्त्री केसर, ठीक है। स्त्री केसर में होता है यहाँ पे वर्तिकाग्र, यहां पे होता है वर्तिका जिसको अपन कहते हैं स्टाइल। स्टाइल में रहने का गाना आ जाता है जब भी मैं इसको स्टाइल को देखती हूँ। और यहां पे होता है अपना अंडाशय जिसको अपन कहते हैं ओवरी, ठीक है। ओवरी के अंदर हमने कहा था कि ओवरी के अंदर क्या हो सकते हैं, एक से ज्यादा कोष्ठ हो सकते हैं। ओवरी के अंदर क्या हो सकते हैं, कोष्ठ हो सकते हैं। बाहर जो होती है उसको क्या बोलते हैं, अंडाशय गुहा। तो भाई कोष्ठ अलग चीज है ना, कोष्ठ को इससे मिक्स नहीं करेंगे आप, कोष्ठ को इससे मिक्स नहीं करेंगे। कोष्ठ अलग चीज है, एक कोष्ठ की भी हो सकती है, एक कोष्ठ की, द्विकोष्ठ की, जैसी कि आपको यहां पे दिख रही है, ये द्विकोष्ठ की है, ठीक है। ये अलग चीज है। अब जो मैं आपको बात बताने वाली हूं, जो अपन करने वाले हैं कि अपना जो अंडप होता है, अंडप किसको बोलते हैं भाई, ये जो पूरी संरचना है इस पूरे को अपन क्या बोलते हैं, अंडप। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको अपन क्या बोलते हैं, अंडप। इसको ये एक कोष्ठ की है, यूनिलोक्युलर, बाइलोक्युलर, ये अलग चीज है, ठीक है। अपन अंडप की बात कर रहे हैं। तो अंडप में अपन ने कहा था कि अपने पास दो तरह के अंडप है, एक तो है एकांडपी, कल की क्लास में अपन ने बात की थी, जिसको अपन कहेंगे मोनोकार्पलरी, मोनोकार्पेलरी। क्या होता है मोनोकार्पली, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये मोनोकार्पली है। इसमें भाई एक ही कार्पल है, एक ही स्त्री की, मतलब एक ही क्या है, एक ही वर्तिका है, एक ही वर्तिका है, एक ही वर्तिकाग्र है और एक ही अंडाशय है, सिंगल लाइन में, ठीक है। तो ये अपनी कैसी है, ये एकांडपी है। ये यहाँ पे जो आपको दिख रही है ये किसका स्ट्रक्चर है, एकांडपी का। समझ गए आप बात को। अब अगर एक से ज्यादा अंडप हो तो हमारे पास सिचुएशन दो हो जाती है, ठीक है। एक से ज्यादा अंडप हो तो अपन उसको सीधा कह देते हैं कि बहुअंडपी, क्योंकि आपको पता है एक से अधिक होते ही अपन बहुअंडपी कह सकते हैं, मल्टी कार्पेलरी, है ना। अब वो मैं गिनती नहीं गिन रही, एक और दो और तीन ऐसे, आपको पता है एक से अधिक तो बहु बोल दो सीधा, ठीक है। उसमें द्विअंडपी भी आ गया, त्रिअंडपी भी आ गया, चार अंडपी भी आ गया, पांच अंडपी भी आ गया, ठीक है। मैं बार बार कह रही हूं इस वाली बात को इस वाली बात से मिक्स नहीं करेंगे, ये अलग चीज है, ये अंडाशय के अंदर की बात है।
अंडाशय के अंदर कोष्ठ होते हैं, उसकी बात कर रहे हैं अपन। एक कोष्ठकी, द्विकोष्ठकी, इस तरह से। लॉक्यूल जिसको कहते हैं, चैम्बर जिसको कहते हैं, जहां पे अपने बीजांड रहेंगे, ठीक है। और कार्पल अपन इसको कह रहे हैं पूरे को। तो अपन कह रहे हैं कि एक से ज्यादा कार्पल जहां मिलते हैं, एक से ज्यादा कार्पल जहां मिलते हैं, तो भाई ये देखो एक से ज्यादा कार्पल बना रही हूं मैं। ये एक कार्पल मतलब एक अंडक पूरा, इसमें स्टिग्मा भी है, इसमें स्टाइल भी है, इसमें अंडाशय भी है। अब ये 2 वाला मान लो, ये 2 आपको सभी को ये ड्रॉ करना है, क्योंकि एनसीईआरटी में डायग्राम्स नहीं है, आपको यहीं से ड्रॉ करने पड़ेंगे। और तीसरा मान लो मैं इसके पीछे बना देती हूं, देखो ऐसे, ये इसके पीछे, ठीक है। तो अभी इसको मैं क्या बोलूंगी, ये बहुअंडपी है, बहुअंडपी है, या अगर 3 तक तो हम गिनते ही हैं तो त्रिअंडपी बोल दो, बात तो सेम ही है। बहु बोलोगे तो भी कोई फर्क नहीं आएगा, और त्रिअंडपी बोलोगे तो भी कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। ये त्रिअंडपी है। लेकिन बहुअंडपी में हमारे पास 2 सिचुएशंस है। बहुअंडपी में हमारे पास 2 सिचुएशंस है। कौन कौन सी सिचुएशन, कौन कौन सी स्थितियां? एक तो है युक्तांडपी और दूसरी है मुक्तांडपी। ठीक है बच्चों, इनको आज अपन को पढ़ना है, समझ गए। अब आप बोलेंगे एक अंडपी में क्यों नहीं? भाई एक अंडप में क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते। एक अंडप तो ये रहा आपके सामने। अभी अपन जो चीज पढ़ने वाले हैं वो चीज एक अंडप में पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए एक अंडप को हटा ही दो भाई अपनी नजरों से। अपन 2, 3, 4 मतलब कुल मिला के जो बहुअंडपी है उसी में ये 2 सिचुएशन को गिन सकते हैं। इसको क्या कहते हैं? सिनकार्पस। और इसको क्या कहेंगे? एपोकार्पस। ठीक है, यहीं पे मैं इसकी परिभाषा लिख रही हूं, फिर अपन इनके डायग्राम्स देखेंगे कि इनको क्या करना है। सबसे पहले बात करते हैं युक्तांडपी की। तो युक्तांडपी की डेफिनेशन चलो मैं पीछे बोर्ड पे ही लिख देती हूं ताकि आप थोड़ा सा फ्री होके लिख पाओ। सबसे पहले बात करते हैं अपन युक्तांडपी की। अब देखो ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, ज्यादा रटने की। युक्ता भाई हिंदी शब्द है ये अपना, बहुत बचपन से सीखते आ रहे। युक्त, संयुक्त, संयुक्त का मतलब मिला जुला, मिलके। तो भाई अगर जब अंडप बहुत सारे हों तो वो सब मिलजुल के रहते हैं। देखो मैंने इसको कैसे याद किया हुआ है, देखो स्त्री केसर क्या है? स्त्री केसर लड़की है, तो अंडप क्या है? अंडप भी लड़की है, मतलब फीमेल ही है, एक तरह से फीमेल का पार्ट है। तो मैंने इसको ऐसे याद किया हुआ है कि ज्यादातर जो फीमेल्स होती है ना, आपने देखा होगा, क्लास में भी देखा होगा, स्कूल में, मतलब मैं बुराई नहीं कर रही, ऐसे नहीं कल को आप यहाँ पे आ जाओ प्रिया मैम हाय हाय ऐसे करने लग जाओ। भाई याद करने का तरीका है। ज्यादातर आप जोक सुनते हो, चुटकुले सुनते हो, उसमें ऐसा दिखते हैं कि लड़कियां आपस में जलती है एक दूसरे से, है ना, देखा है। तो भाई यहाँ पे क्या है कि 2 तरह की लड़कियां होती है, लेकिन सब नहीं जलती। कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं कि अगर 4-5 लड़कियां मिल जाए तो वो एक दूसरे से बहुत जलन होती है, अपने आप को बेस्ट बताने की कोशिश करती है, वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है। तो अलग शब्द से आपको याद रखना है, जो कि अपन जोक वगैरह में पढ़ते हैं। तो यहां पे बहुत सारी लड़कियां हैं। जब, अभी परिभाषा लिख के समझाती हूं, जब किसी पुष्प में एक से अधिक अंडप, अब अंडप हमारे पास, हमारे लिए क्या है? लड़कियां। एक से अधिक अंडप जुड़कर रहते हैं, जुड़कर रहते हैं, तो उन्हें युक्तांडपी, या इसी के लिए मैंने आपको एक और शब्द बताया, युक्तकोशी कहा जाता है। अभी बीच में बड़ा एक ट्रेंड चला था, तो लास्ट ईयर मैंने बच्चों को इसी BFF, सुना है आपने? BFF क्या होता है? बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। ऐसा मेरे को भी नहीं पता था, ये आजकल का नया शब्द है, मैंने भी बच्चों से ही सुना है, अपने स्कूल के बच्चों से कि हम तो BFF है। मैंने कहा BFF क्या होता है यार, हमने अपने दोस्ती के जमाने में कभी ऐसे शब्द सुने नहीं। बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, तो भाई ये बेस्ट फ्रेंड है, यहाँ पे भाई शॉर्ट में लिख लो, ये BFF है।
मतलब ये बेस्ट फ्रेंड्स है। यहाँ पे 4-5 लड़कियां हैं जिन्होंने ग्रुप बना रखा है और ये ऐसी जुड़ी हुई है एकदम एक दूसरे से, इनका अच्छा कनेक्शन है, जुड़ी हुई है। अब कैसे जुड़ी हुई है तो देखो, ये अपनी एक ओवरी, एक कार्पल, कार्पल का ये स्टिग्मा, ठीक है, और ये दूसरी कार्पल का स्टिग्मा, और ये मान लो अपन 3 बना देते, तीसरी कार्पल का स्टिग्मा, इसका स्टिग्मा, इसका स्टिग्मा, इसका स्टिग्मा, तीनों चारों पांचों मिलके और यहाँ पे ऐसे जुड़े हुए हैं कि पता ही नहीं चल रहा है कि तीनों अलग अलग हैं। तभी तो BFF है, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। कभी आपने मूवीज वगैरह में देखा हो कि वो तिकड़ी है, तीनों साथ साथ घूमती रहती है। एक को कोई बात कह दो, दोनों को पता चल जाएगी, एक को बुला लो, तीनों आ जाएंगी। ऐसा होता है ना कि वो हमेशा साथ साथ रहती हैं। बस ये साथ साथ रहती है, जुड़ी हुई है ये। तो यहाँ पे अपन 3 का एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये 4 भी हो सकती है, ये 5 भी हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा पंचांडपी जैसा कि गुड़हल में होता है। तो अभी क्या होता है, ये इतनी जुड़ी हुई है कि हमको बाहर से देखने के पर पता ही नहीं चलता है कि ये 3 है। जैसे यहाँ पे दिख रहा था, यहाँ पे 3, आपको 3 दिख रही थी। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं 3 का, लेकिन जैसे मैंने कहा ये 2 भी हो सकती है, ये 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन 3 बनाना थोड़ा सा आसान है तो अपन ने 3 बना ली। तो भाई ये कंडीशन 2 तरीके से हो सकती है, एक तो BFF वाली, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, ठीक है। तो भाई ये BFF है, आपको देख के पता ही नहीं चलेगा कि ये 3 है। अब जब आप इसके बहुत पास जाओगे और ऊपर की ये देखोगे, इसकी वर्तिकाग्र यानी कि इसकी स्टिग्मा, तो आपको पता चलेगा कि यार ये तो 3 है, क्योंकि यहां से तो एक ही दिख रही है, यहां से भी एक ही अंडाशय दिख रहा है, यहां से भी एक अंडाशय दिख रहा है, यहां से एक ही वर्तिका दिख रही है, लेकिन ऊपर से हमको इसकी पोल खुल गई कि भाई ये तो 3 थी। प्लस और कहां से देखोगे, मान लो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है ऊपर से भी पता नहीं चलता है, तो फिर कैसे पता करें? फिर क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, हमारा जुगाड़, हमारा शस्त्र, जो हमारा ब्रह्मास्त्र है। क्या है भाई ब्रह्मास्त्र, किसी को पता है? अपना ब्रह्मास्त्र क्या है? अपना TS। अपन क्या काट लेंगे, यहां से TS काटेंगे। TS क्या होता है, जो नए बच्चे आए हैं, अनुप्रस्थ काट, कि भाई अपन ने ओवरी ली, उसका TS काटा और उसको अब ऐसे सामने से देख रहे हैं। तो जब अपन इसका TS काटेंगे तो अपन को TS में ये ऐसी दिखेगी, ऐसे। यहाँ पे बीजांड लगे हुए होंगे, इसमें 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, है ना, बीजांड कितने भी हो सकते हैं। तो ये ऐसी दिखेगी अपन को। थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं बीच में ताकि आपको दिखे। ये देखो, ये जुड़ी हुई है, तीनों आपस में जुड़ी हुई है, ये 3 है, ठीक है। तो अब हमको पता चला, अच्छा ये तो BFF है। तो ये कंडीशन जब होती है तो उसको अपन क्या कहते हैं, युक्तांडपी। इसके उदाहरण क्या है, इसके उदाहरण क्या है बच्चों? इसका उदाहरण एक तो अपन को जो NCERT में दे रखा है, जो कि अपने लिए पूजनीय है, और वो क्या है भाई, अपना पेपेवर, पेपेवर सोमनीफेरम। स्पीशीज नहीं लिख रही मैं, जिसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में अफीम भी कहते हो, पॉपी भी कहते हैं इसको, ठीक है। और क्या कहते हैं, ज्यादातर इसको पॉपी भी कहा जाता है, पॉपी, तो पॉपी भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये पेपेवर सिर्फ आपके इस चैप्टर में नहीं, आगे अपन एक चैप्टर नंबर 8 पढ़ने वाले हैं, जहां पे अपन ये बात करने वाले हैं। इसी को अफीम कहते हैं, इसी को पेपेवर कहते हैं, इसी को हम पॉपी भी कहते हैं। ये जो अफीम होती है ना, सुना होगा आपने, उगाते हैं जो गैर कानूनी रूप से उगाते हैं तो पुलिस पकड़ ले जाती है। नशा है एक तरह का, ये नशे के रूप में भी काम में लेते हैं, हालांकि इसको मेडिकल साइंस में भी काम में लेते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ इससे नशा किया जाता है, इससे कई दवाइयां भी बनती है। तो ये पेपेवर जो है इसका एग्जाम्पल है। फोटो दिखाऊं पेपेवर का, तो आओ पहले अपन एक फोटो, अच्छा इससे पहले अपन 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। तो 1-2 एग्जाम्पल में अपना गुड़हल है, जो सबका फेवरेट है। क्या है भाई, चाइना रोज, जिसका नाम क्या है साइंटिफिक, हिबिस्कस। ठीक है, तो ये आपको याद है। खीरा लिख लो,
ये सब ज्यादातर आपके आसपास जितने भी पौधे आपको मिलेंगे सारे युक्तांडपी मिलेंगे। देखो एक मैं आपको बताती हूँ, इसको जानते हो आप, ये स्पेशली मैं आपको दिखाने के लिए लाई हूँ। ये जो है ये 11th वाले पहचानते हो शायद, इसको गौर से देखो, पहचानते हो गया इसको, कुछ पहचान में आ रहा है 11th में कभी पढ़ा हो। अभी देखो इसके अंदर आपको ज्यादा तो बारीकी से नहीं दिख पाएगा, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूं। इसके पेटल्स आपको दिख रहे हैं, कुछ तो मैंने हटा दिए। यहाँ पे आपको एक पर्पल कलर की चीज नजर आ रही हो, इधर लाइट में देखो जरा कि कुछ पर्पल कलर का नजर आ रहा है आपको एक, और आसपास पीले कलर के छोटे छोटे थ्रेड्स हैं। अभी मैं डायग्राम बताऊंगी, ऐसे पीले कलर के हैं इसके आसपास, और बीच में एक ऐसा बना हुआ है, ये पर्पल कलर का है, आपको अगर नजर आ रहा हो तो। ये आर्जिमोन है, इसका नाम है आर्जिमोन मैक्सिकाना, बहुत उगता है ये, अभी घर के बाहर चले जाओ बहुत दिख जाएगा, अभी सीजन चल रहा है इसका। और इसको क्या बोला जाता है? इसको सत्यानाशी बोला जाता है। बताओ कैसा नाम है हिंदी वाला, क्योंकि भाई ये जगह जगह उग के दूसरे पौधों का सत्यानाश कर देता है। सत्यानाश मतलब बिगाड़ा कर देता है, बहुत उग जाता है ये। तो इसकी भी कैसी होती है? सिनकार्पस होती है, ये मैंने 11th वालों को बताई थी, ठीक है। इसकी भी सिनकार्पस होती है। अब अपन इनकी बात करते हैं फोटोग्राफ देख के। ये देखो, ये अपन इधर आ जाओ, ये अपना एनसीईआरटी वाला पिक्चर है, देख रहे हो आप। एक ही एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी में, लेकिन मैंने आपको 2-3 लिखवा दिए। तो ये एनसीईआरटी का है, जिसको अपन पेपेवर कहते हैं। इसमें देखो सब कुछ ये आपको ऊपर दिख रहा है, ये स्टिग्मा है सारे छाती की तरह, और नीचे आपको एक ही अंडाशय दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे अंडाशय है। कैसे पता चला? जब हमने इसको काटा। तो मैं आपके लिए इसका काट भी लेके आई हूं। ये अपना पेपेवर है, इसको अपन ने यहां से कट किया, और ये देखो अंदर दिख रहा है आपको बहुत सारे, आपको यहाँ पे अलग 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 कोष्टक दिख रहे हैं, क्योंकि ये बहुअंडपी है। कैसा है ये? बहुअंडपी, बहुअंडपी, युक्तांडपी। 11th वालों ने ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, जब सोलेनेसी वगैरह पढ़ा था ना चैप्टर नंबर 5 के अंदर, लास्ट में 3 फैमिलीज पढ़ी थी। ये बहुअंडपी है क्योंकि बहुत सारे अंडप है इसमें, और सारे के सारे जुड़े हुए हैं, इसलिए ये युक्तांडपी है। देखो लग रहा है एक ही है, लेकिन बहुत सारे हैं। ये इसका ओरिजिनल फोटो है भाई, इससे अफीम बनाई जाती है, भांग वगैरह जो होती है ना वो बनाती है। इसमें चीरे लगाते हैं ऐसे, फिर दूध जैसी चीज निकलती है, उसको सुखा के ड्रग बनाया जाता है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे ये वाला। एक और अपना फेवरेट, जो सबका फेवरेट है, सबने जिंदगी में कभी ना कभी देखा है, गुड़हल, जो मैंने भी आपको दिखाया है डिसेक्शन करके गुड़हल का। तो ये गुड़हल आप देखते हो, जब आप उसकी स्टिग्मा निकालते हैं तो ऊपर 5 नजर आते हैं अपन को ऐसे, लेकिन नीचे एक ही नजर आता है। और जब अपन इसको काटते हैं, तब अपन को पता चलता है कि एक्चुअली में ये 5 थे। अब इसको मत देखना, ये तो 4 ही दिख रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा नीचे से काट लिया था। गुड़हल की खासियत ये होती है कि उसको आप जितना ऊपर या नीचे से काटते हो, उसमें आपको उतने ज्यादा, वैसे तो 5 होते हैं, लेकिन थोड़ा ज्यादा ऊपर से काट लो तो 4 ही नजर आते हैं। तो ये थोड़ा सा ऊपर से काट लिया था मैंने, इसको माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाया है 11th वालों को, और एक वीडियो भी पड़ा हुआ है अपना बायो प्रैक्टिकल में, वहां पे भी आपको दिख जाएगा। ये जो मैंने आपसे कहा था कि पुष्प के महत्वपूर्ण बिंदु करके एक प्रैक्टिकल डाला हुआ है बायो प्रैक्टिकल में एप्लीकेशन पे, यूट्यूब पे भी डाला हुआ है इसी नाम से, तो आप वहां पे देख लेना, ठीक है। तो ये गुड़हल है अपना, एक स्त्री केसर निकलती है उसमें, लेकिन ये एक नहीं होती है, ये 5 होती है, ठीक है। और ऊपर हमको 5 नजर आते हैं, आपको यहाँ पे भी काउंट हो रहा होगा। अब यही चीज अपन फ्रूट में भी देख सकते हैं, जैसे मैंने खीरा एग्जाम्पल लिया। अभी खीरे का सीजन नहीं है तो मैं पुष्प नहीं ला सकी, उसका फ्लावर नहीं ला सकी, लेकिन खीरा का यही चीज आपको उसके फ्रूट में भी नजर आएगी। तो आपको अगर कोई फ्रूट देखें, जैसे टमाटर है, आप काटना टमाटर को, आपको अंदर उसके बॉक्सेस नजर आएंगे, वो भी युक्तांडपी है। ये खीरा देखो, इस खीरे में आपको 3 कोष्टक नजर आ रहे हैं, ये फ्रूट है खीरा का, ये देखो, ये इसका मतलब ये कैसा है? त्रिअंडपी युक्तांडपी है। तो फ्रूट में भी यही चीज आपको देखने को मिलेगी। जैसे पपीता है, पपीता में भी हमको युक्तांडपी मिलता है। आप पपीता काटो, आपको पूरा एक चैम्बर मिलता है अंदर, ऐसा, क्योंकि वो एक ही रहता है एक्चुअली में। तो फ्रूट में भी अपन ये चीज देख सकते हैं, सेम इनके अगर फ्रूट होंगे तो उसमें भी अपन को ये चीज दिखेगी। ये बात हो गई युक्तांडपी की। बात समझ में आई सबको? बनाना कैसे है? देखो सारे डायग्राम आपको नहीं बनाने, एक तो आप ये वाला बना सकते हो या ये वाला बना सकते हो एनसीईआरटी वाला,
और ये भी बना दो तो थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देना ये टीएस है, ट्रांसवर्स सेक्शन है। तो इन दोनों में से तो कोई एक बना सकते हो, और इसको तो याद रखना है भाई, क्योंकि आपको पता है कि नीट में गुमशुदा की तलाश में फोटोग्राफ आते हैं कि भाई पहचान कौन, तो ये तो याद रखना ही है। तो इससे बेटर है कि इसी को बना लो, और इसका अपन ऐसे टीएस दिखा के इसको बता सकते हैं, और ये बना लोगे। ये भी एनसीईआरटी में बना हुआ है, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और ये अपनी ओवरी है, ये पंचांडपी। अब अपन दूसरे वाले की बात करते हैं, तो अपन एक प्लेन बोर्ड ले लेते हैं, मुक्तांडपी। मुक्तांडपी क्या है बच्चों, और भी सिंपल, सब अलग अलग, ये जानी दुश्मन है, मतलब साथ साथ रहती हैं लेकिन एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करती। इनकी 36 का आंकड़ा है, एक उत्तर तो एक पश्चिम, ये बीएफएफ नहीं है इनमें भाई, 36 का आंकड़ा, जलती हैं ये एक दूसरे से। तो भाई ये है मुक्तांडपी। और देखो इनके हिंदी शब्दों से भी आपको समझ में आ रहा है, मुक्त मतलब फ्री, मतलब ये एक दूसरे से फ्री है, जुड़ी भी नहीं है। समझ में आ गई, रटने की जरूरत है क्या, शब्द समझ लिया तो समझ में आ जाएगी। इसको क्या कहेंगे, एपोकार्पस। थोड़ा इंग्लिश वाला हो सकता है, आपको दिक्कत दे, तो क्या होगा, इसमें क्या होती है, एक से अधिक अंडक, एक से अधिक अंडक एक दूसरे से अलग अलग, अलग अलग समझ गए, ये शॉर्ट ट्रिक, अलग का स्क्वायर। आप ऐसे मत लिख देना एग्जाम में, अलग अलग रहते हैं, ठीक है, या मुक्त रहते हैं, तो उसको अपन क्या कहते हैं, मुक्तांडपी। इसे हम मुक्तांडपी कहते हैं। इतना तो लिख ही दोगे, इतने तो होनहार बच्चे हो मेरे कि इसको कंप्लीट कर दोगे। उदाहरण क्या है, देखो यहां पे भी एनसीईआरटी ने एक ही उदाहरण दिया है, माइचेलिया, लेकिन अपन तो 2-4 करेंगे, और वो तो याद रखना ही है, एनसीईआरटी वाला नाम तो याद रखना ही है। ये कौन है, ये अपनी चंपा है, किसी का नाम तो नहीं है ना चंपा, फूल, चंपा का फूल देखा किसी ने, वो होता है, अभी बता रही हूँ नीचे आएगा। तो चंपा के अंदर, और ये मिलता है अपनी स्ट्रॉबेरी के अंदर, स्ट्रॉबेरी सीजन चल रहा है स्ट्रॉबेरी का, ठीक है, स्ट्रॉबेरी के अंदर, कमल के अंदर। अब देखो फिर से वही बात, दुनिया भर के सारे पुष्पों की याद नहीं रखनी है। एनसीईआरटी ने तो एक में ही, और ज्यादातर एक से ही क्वेश्चन आता रहता है बार बार, लेकिन अपन ने 3 कर लिए अपनी सेफ्टी के लिए, है ना। इससे ज्यादा हद से गुजरने की जरूरत नहीं है। हाँ, शौक के लिए आप जाओ, आसपास के पौधों को देखो, आपको कुछ ऐसे मिल जाए सत्यानाश प्रकार के, तो उसकी ओवरीज पे आप देख सकते हो, ज्यादातर आपको संयुक्त वाली ही मिलती है, तो वो जाके आप ऑब्जर्व कर सकते हो, लेकिन पंचायत ही नहीं करने की ज्यादा, ठीक है। कहीं कहीं के तो आपके नाम ही नहीं पता होंगे। तो इसमें क्या होता है बच्चों कि ओवरी जो रहती है वो मान लो 3 ओवरी है, मतलब 3 अंडक है, तीनों एक दूसरे से अलग है इस तरीके से। ये देखो, पहला, ये अपना दूसरा, और अगर पास में कोई है तो तीसरा बना दो या पीछे बना दो, है ना। पीछे बनाना चाहूं तो पीछे भी बना सकती हूं ऐसे। ये देखो, ये देखो, ये 3। तो भाई यहां पे क्या हो गया, 3 है, त्रिअंडपी है, लेकिन कैसा है, मुक्तांडपी है, या बहुअंडपी मुक्तांडपी कह दो, तीनों अलग अलग है। और ये वैसी ही सिचुएशन है जैसी अपन ने यहां बनाई, हाँ वही है, सेम ही है। किसी को लग रहा है मैम ये और ये तो सेम है, तो मुझे तो ये आपको समझानी थी तो बनानी ही थी, एक्चुअली में ये वाली मुक्ता ही है, क्योंकि कुछ तो मेरे को ड्रॉ करके आपको समझाना ही था ना, या तो ये बनाती या ये बनाती, बनाना तो कुछ था ही, तो ये बना दिया था मैंने, मुक्तांडपी बना दिया था। तो इसमें क्या होती है, अलग अलग दिखती है। देखो ये डायग्राम सब में आपको दिखेगा। एक तो अपना प्यारा एनसीईआरटी है ना, गुमशुदा की तलाश में, एनसीईआरटी चित्र है ये, क्या नाम है इसका, जगह माइचेलिया। हालांकि इसको माइकेलिया भी बोलते हैं, इसको माइकेलिया भी बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग माइचेलिया, एनसीईआरटी में माइचेलिया लिखा हुआ है। अब आप बोलोगे इसमें कहाँ है भाई, ये जितनी भी डिजाइन दिख रही है ना आपको लग रहा होगा ये पत्तियां हैं, लेकिन ये पत्तियां नहीं है। ये एक काली कर दूं इनको, ये देखो 1 2 3 4 5
6, ये जितनी भी आपको पत्तियों जैसी नजर आ रही है ना, सबके सब अंडप है। क्या है? अंडप है। तो यहाँ पे एक टैग लगा के लिख दो कि ये भाई क्या है? अंडप है। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना प्यारा एनसीईआरटी। अब बाकी के डायग्राम्स देखते हैं। ये देखो, इसमें आपको और अच्छे से नजर आ रहा होगा, ये अपना एक फ्लावर है और इसमें देखो ये तो आपको ये जो दिख रहे हैं ये वाले, ये तो दल हैं, पेटल्स हैं, इधर वाला और उधर वाला। ठीक है, पेटल्स हैं, दल हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे जो नजर आ रहा है कलर में, कलर ये देखो, ये पीला, जिसको मैं अभी पीला कर रही हूँ, ये जो ऐसा दिख रहा है ये वाला। इसके बाद एक यहाँ पे भी है ये वाला, एक यहाँ पे भी है ये वाला, और एक वो रहा पीछे एक ये क्या है? ये मेरे प्यारे बच्चों पुंकेसर है। कई बच्चे सोच रहे होंगे स्त्री केसर है। अब देखो स्त्री केसर नजर आ रही है बीच में, कौन कौन सी, किससे करूं? ब्लू से करूं? ये देखो, एक तो ये रही बीच में ये और इसकी स्टिग्मा, एक ये रही पीछे, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही, 4 5 दिख रही है, 5 दिख रही है ना, एक, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 स्त्री केसर दिख रही है। पांचों के पांचों हमको बिल्कुल क्लियरली नजर आ रही है। हाँ, ये वाली पीछे वाली हो सकता है आपको ये ऊपर वाला पार्ट नजर नहीं आ रहा हो, मुझे तो आ रहा है, पता नहीं आपको नजर आ रहा नहीं, लेकिन यहां से तो कम से कम आपको 5 नजर आ रही है। नीचे वाला अगर आप इनका फूला हुआ अंडाशय देखोगे तो आपको नजर आएगा। तो ये कैसा है? मुक्तांडपी है। और देखो कमल में बता देते हैं आपको। कमल मेरे को लगता है आपको इजीली थोड़ा सा मिल जाएगा, किसी के तालाब वालाब होंगे। ये कमल का फूल है, अरे वो पार्टी वाला नहीं, अपना वाला कमल का फूल। तो यहाँ पे जो कमल का फूल है, इसमें देखो आपको साइड में जो पीले पीले नजर आ रहे हैं, सारे पीले पीले नजर आ रहे हैं, ये पीले पीले क्या है? पुंकेसर। कमल के फूल की बात कर रहे हैं। और बीच में देखो एक हरा सा गद्दीदार संरचना नजर आ रही है, वो गद्दी को नहीं देखना है, वो एक्स्ट्रा चीज है। अब गद्दी के बीच में आपको जो काले काले डॉट नजर आ रहे हैं, 5 है, 6 है, 6 नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये 6 क्या है? ये है अपने अंडप। अब ये ऐसे गद्दी के अंदर धसे हुए हैं तो हमको ज्यादा दिखाई नहीं देते, आगे जाके इन्हीं से बीज बनता है। जब हम कमल के वो बीज खाते हैं, वो एक्चुअली में यही होता है, क्योंकि भाई स्त्री केसर से ही तो आगे जाके बीज बनेगा ना, बनेगा तो इसी से, स्त्री केसर से ही बीज बनेगा ना आगे जाके। तो भाई ये जो है अपनी स्त्री केसर है, दिखे? ये मुक्तांडपी है, दिख रहा है अलग से ही 5। भाई इस गद्दी को मत गिनना, कोई बच्चे सोचेंगे मैम गद्दी है तो वो मिले हुए हैं, नहीं है, अलग अलग हैं। आप इसकी गद्दी को, वो जो हरी हरी सी गद्दी होती है, उसको चीरोगे तो भी आपको 5 अलग अलग चीजें दिखेंगी। और देखो यहाँ पे देखो ये फ्लावर अपना, ये ज्यादातर फ्लावर आपको ऐसे ही दिखेंगे। तो इसमें देखो ये आपको ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है बीच में, जो जिसको मैं अब काला करने वाली हूँ। ये देखो, ये एक नहीं है, बहुत सारे हैं, आपको दिख रहे होंगे डॉट 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 करके, बहुत सारे नजर आ रहे हैं। ये सारे के सारे अंडप है। तो ये बहुअंडपी है, मतलब इसकी संख्या तो मुझे भी नहीं पता, मुश्किल है थोड़ा सा काउंट करना, लेकिन ये बहुअंडपी और मुक्तांडपी है, सारे अलग अलग है। और बाहर जो आपको पीला पीला सा नजर आ रहा है, ये वाला पार्ट, ये पुंकेसर है, बहुत सारे हैं ये भी। और ये तो आपको पता है ये दल है, ये बाहर ये दल है। बस अपन को तो मेन अभी काम स्त्री केसर से, तो बीच में आपको जो नजर आ रही है वो क्या है? स्त्री केसर है। तो युक्तांडपी आपको समझ में आया, मुक्तांडपी भी समझ में आया, डायग्राम से भी समझ में आया। तो डायग्राम कैसे बनाना है वो आपने देख लिया। इसका डायग्राम मैंने यहीं पे बना दिया है, ऐसा 5 वाला बना दो। हाँ भाई, इसको काटेंगे, काटने वाली बात तो बताई नहीं। अगर अपन इसका टीएस काटेंगे तो अपन को कैसा दिखेगा? टीएस मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन। ठीक है, अब इसको देखेंगे तो अपन को ये अलग अलग नजर आते हैं ऐसे, जैसे ये 3 है, थोड़ा सा इसको भी बड़ा बनाना पड़ेगा मुझे। ऐसे अलग अलग नजर आएंगे और बाहर से भी अलग नजर आएंगे। मतलब आप जब आप इसका टीएस काटोगे ना तो आपको ऐसे डिजाइन नजर आएगी, इधर ऐसे
ऐसी बाहर से देखो अलग ही डिजाइन नजर आ रही है। और इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा नहीं होता बच्चों, इसमें देखो पूरा सपाट है, बाहर से भी, बाहर कोई डिजाइन नजर नहीं आ रही है आपको, एकदम सिंपल लाइन है सीधी सीधी, और वहां पे आपको अलग ही 3 दिख रहे हैं, और यहां पे क्या होंगे अपने बिजांड होंगे। ठीक है। हाँ, कई बच्चों का ये कहना है कि मैम एक अंडपी, द्विअंडपी और त्रिअंडपी का एग्जाम्पल बता दो हमको। बहुअंडपी का तो आपको पता ही है, गुड़हल है बहुअंडपी में, है ना, कमल हो गया बहुअंडपी में, लेकिन वैसे आपके कभी काम नहीं आएगा ये एक अंडपी, द्विअंडपी, त्रिअंडपी के एग्जाम्पल आपको कभी नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ, आप नोट कर लेना। देखो एक अंडपी का तो अपने पास है लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी देखा आपने, मटर, मटर में देखो एक ही फली में सारे बीज होते हैं। प्लेसेंटेशन कौन सा होता है इसमें, कोई बताएगा मेरे को? मटर के अंदर बीजांडन्यास कौन सा प्रकार का है? अगर कोई नीट की तैयारी कर रहा है तो प्लेसेंटेशन बता दो मेरे को। और एकांडपी किसमें मिलेगा? लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों में, जैसे मटर में मिलता है। द्विअंडपी आप एग्जाम्पल ले सकते हो एस्टेरेसी का, एस्टेरेसी कुल के अंदर मिलती है। त्रिअंडपी के अंदर आप एग्जाम्पल ले सकते हो लिलिएसी। लिलिएसी में क्या आता है? 3 अंडप वाले में जो अपन ने बनाया है उसके अंदर आप प्याज का एग्जाम्पल भी ले सकते हो। प्याज लिलिएसी के अंदर आता है, अगर आपको याद है थोड़ा सा क्लासिफिकेशन, तो लिलिएसी के अंदर। बाकी जो एग्जाम्पल आपके यही काम में आएंगे, ऐसे अलग से आपको कोई नहीं पूछेगा कि एक अंडपी का बताओ, द्विअंडपी का बताओ, त्रिअंडपी का बताओ, ऐसे नहीं पूछेंगे आपको, कभी नहीं पूछेंगे। ठीक है, आपको बस पूछेंगे मुक्तांडपी के एग्जाम्पल, युक्तांडपी के एग्जाम्पल।